हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसमें से हम देखेंगे आज सेक्शन नंबर 61 से लेकर सेक्शन नंबर 64 तक। अब भाई ये एक छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ के साथ टर्मिनल और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी। अब भाई हमने एज ऑलवेज जैसे कि हम आपको एक प्रोवाइड करते हैं टेबल या फिर साइनोप्सिस टाइप, तो फिर ये भी हम आपको वीडियो के एंड में जो है वो समझाएंगे ताकि कि आपको इजीली लर्न हो जाए सारे सेक्शन नंबर्स अलॉन्ग विद देयर केसेस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 5। सो सेक्शन 61 क्या कहता है? ये कहता है कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे प्रूव किए जाएंगे। अब भाई अगर आपने कोई भी कंटेंट प्रूव करना है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो वो दो ऑप्शंस देता है सेक्शन 61। वो देता है सबसे पहली प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडली सेकेंडरी एविडेंस आपको देना होगा। ठीक है, अब भाई क्या होते हैं ये दोनों हम डिस्कस करेंगे इस ही वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्शन नंबर 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का कुछ पार्ट जो है वो सेम यही बात कहता है कि हमने जो है बेस्ट रूल जो है यही है कि प्राइमरी एविडेंस देना होगा हर एक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। पर अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसा है, अगर जो है लॉ में ही लिखा हुआ है, जैसे कि सेक्शन नंबर 65 में लिखा हुआ है कि कब कब जो है सेकेंडरी एविडेंस हम दे सकते हैं, तो फिर सेकेंडरी एविडेंस अलाउ है। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन इज अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब हमने ये नहीं देखना कि क्या रेलेवेंट भी है डॉक्यूमेंट या फिर नहीं। ठीक है, हम ये देखेंगे उसके कंटेंट्स क्या हैं, क्या उसके कंटेंट्स रेलेवेंट है हमारे केस के साथ या फिर नहीं। चाहे उस पर्सन को पर्सनल नॉलेज हो रिगार्डिंग इट्स कंटेंट या फिर ना, ये इससे कोई वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। पर उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट जो है वही एक्चुअल रोल जो है प्ले करते हैं इन द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि टाइटल डीड या फिर मॉर्गेज डीड जो है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो केस है अफजुल्ला भाई अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में कहा गया था कि इट इज़ द प्रिजम्पशन दैट मैन मे लाई बट डॉक्यूमेंट मे नोट। इसीलिए जो है डॉक्यूमेंट की जो है ज़्यादा एविडेंशरी वैल्यू डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो है प्राइमरी एविडेंस को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सेक्शन नंबर 64 अगर आप देखेंगे वो भी यही कहता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं, बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस इज दैट कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस। पर अगर कोई भी कंडीशन है जो कि फॉल कर रही है अंडर सेक्शन 65, तो फिर जो है सेकेंडरी एविडेंस भी एक्सेप्टेबल होगा। तो अब हम देखते हैं केस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चंजीबाई। इस केस में कहा गया था कि कोई भी ट्रायल कोर्ट में जो है वो सेकेंडरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट का दिया गया था बाय एनी पार्टी। ठीक है, तो दूसरी पार्टी ने जो है ऑब्जेक्शन की सेकेंडरी एविडेंस की इन दी अपीलेट कोर्ट। अब उन्होंने कहा कि अगर जो आपने ट्रायल कोर्ट में ही नहीं बताया, इसकी ऑब्जेक्शन नहीं की, तो आप अपीलेट कोर्ट में भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने सेकेंडरी एविडेंस पे ऑब्जेक्शन लेनी ही है तो शुरू में ही आपको ऑब्जेक्शन लेनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 62। इसका डायरेक्ट से भी क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी एविडेंस आना था, प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 62 कहता है कि जब डॉक्यूमेंट जो है रियल डॉक्यूमेंट उसे कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है इटसेल्फ। ठीक है, उसी को ही प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन बताती है, कुछ कंडीशंस बताती है कि अगर जो है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया हो, साइन किया गया हो इन सेवरल पार्ट्स। ठीक है, 3-4 पार्ट्स की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो सभी पार्ट्स जो हैं, तीनों चारों पार्ट्स जो हैं वो प्राइमरी होने चाहिए। ठीक है, तो
अगर जो है वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है काउंटर पार्ट में। अब भाई काउंटर पार्ट क्या होता है, तो आपने भी देखा होगा कि एक बुक होती है, उसमें से जो है नेम वगैरह लिखा होता है रिसिप्टेंट का, और साथ के साथ साइन भी करने होते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बड़ी वाली स्लिप जो होती है वो आपको दी जाती है, एंड जो छोटी वाली स्लिप होती है वो बुक में ही रहती है। तो उसके जो है उसे हम कहते हैं काउंटर पार्ट्स। अब भाई सेक्शन 62 ये कहता है कि जिस बंदे ने जो है वो काउंटर पार्ट को साइन किया है, ठीक है, उस बंदे के लिए तो वो प्राइमरी होगा एविडेंस, पर बाकियों के लिए वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। जैसे कि आपने किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर, इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल, तो धार्मिक स्थान पर जाकर आपने जो है दान किया एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो फिर उस पे जो है अपने फैमिली के नाम पे जो है दान किया, ठीक है, तो उस पे साइन तो आपके ही होंगे और साथ के साथ उस अथॉरिटी के जो भी हैं पर्सन उनके होंगे। अब वो जो है काउंटर पार्ट एग्जीक्यूट आपने किया है, पर वो प्राइमरी एविडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, ना कि आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा काउंटर पार्ट का मतलब। तो केस भी है जयारामा वर्सेस रामानाथा, इसमें बताया गया है कि काउंटर पार्ट दैट इज टू से साइंड बाय द ग्रांटर एज वेल एज एग्जीक्यूटर, ठीक है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एनी काउंटर पार्ट। अब भाई एक्सप्लेनेशन सेकंड देखते हैं। व्हेन द डॉक्यूमेंट इज मेड फ्रॉम द यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब भाई एक लगातार प्रोसेस से जो है डॉक्यूमेंट बन रहा है, दैट इज़ बाय द फोटोग्राफी या फिर लिथोग्राफी या फिर प्रिंटेड फॉर्म में। इसकी बेस्ट एग्जांपल है न्यूज़पेपर। अगर वो एक ही प्रोसेस से गुजरा है तो फिर वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा, सॉरी प्राइमरी एविडेंस उसे हम दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर जो है, मान लीजिए एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यूनिफॉर्म प्रोसेस से, ठीक है, तो उसकी जितनी कापियाँ 1 घंटे में निकली हैं तो वो कॉपीज़ जो होंगी प्राइमरी डॉक्यूमेंट की दे सकते हैं, प्राइमरी एविडेंस होगी। पर जो कॉपीज़ आगे वाले घंटों में बनी हैं उन प्राइमरी डॉक्यूमेंट से, ठीक है, उन जो पहले से ही छपे हुए न्यूज़पेपर हैं, तो वो होंगी सेकेंडरी, क्योंकि एक प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, पॉज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिखा भी हुआ है। सो देखते हैं सेक्शन नंबर 63 क्या कहता है। सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड, सबसे पहला सर्टिफाइड कॉपी। अब भाई सेकेंडरी एविडेंस बताया गया है, प्राइमरी तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सेकेंडरी एविडेंस में क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहला सर्टिफाइड कॉपी। सेक्शन नंबर 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसी चीज़ की बात करता है। मान लीजिए आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की, पब्लिक डॉक्यूमेंट आपने जो है इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, आपने डिमांड की टू द अथॉरिटी, तो आपको जो है नॉमिनल सी फीस जो है पे करनी होगी। देन द पब्लिक ऑफिसर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट देगा ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट दिस कॉपी इज़ ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं थ्रू RTI, पर वो होना पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस। अभी मैकेनिकल प्रोसेस की एग्जांपल है फोटोकॉपी की मशीन, ठीक है। अब वो मशीन जो है इंश्योर करती है सेफ्टी, साथ के साथ ओरिजिनल कॉपी से क्या बनाती है वो, ओरिजिनल वन से क्या बनाती है वो उसकी डुप्लीकेट, ठीक है। तो इसे भी हम सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। थर्ड है कॉपी मेड फ्रॉम और कंपैरिजन फ्रॉम द ओरिजिनल। अब भाई आप कहोगे सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट तो सेम सेम लग रहा है, बिल्कुल नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कॉपी बनाई गई है और कंपैरिजन फ्रॉम दी ओरिजिनल। इसके लिए एग्जाम्पल आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए क्या हुआ कि एक पर्सन ने एक सेल डीड साइन की, ठीक है, तो फिर सेल डीड साइन की, तो जिस पर्सन ने एग्जीक्यूट की उसके भाई ने क्या किया, वही सेम सेल डीड जो है रिटन हैंड रिटन रख कर ली। तो उसने क्या कहा कि मैं इस सेल डीड का जो है प्रूफ रखने जा रहा हूँ। फोटोकॉपी ना कराने के बजाय उसने हैंड रिटन उसकी एक कॉपी बना ली। अब जो कॉपी उसने हैंड रिटन बनाई है वो क्या होगी, सेकेंडरी एविडेंस होगी,
ठीक है, सेम डिज़ाइन या फिर हैंड राइटिंग ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स थर्ड पॉइंट की। आई होप आपको जो है इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। अब भाई फोर्थ पॉइंट है काउंटर पार्ट। जैसे कि आपने सेक्शन 62 में भी देखा कि काउंटर पार्ट जो है जिसने एग्जीक्यूट किया है उसके लिए प्राइमरी होगा, पर बाकियों के लिए क्या होगा, फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या होगा, जो हमने पहले भी इलस्ट्रेशन देखी है, वो होगा सेकेंडरी फॉर द फैमिली मेम्बर्स। अब देखते हैं ओरल अकाउंट फॉर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ सेक्शन 65 इज सेटिस्फाइड। अगर जो है सेक्शन 65 की कंडीशंस जो है फुलफिल हो गई तो फिर ओरल अकाउंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट जो है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट वो भी माना जाएगा एज अ सेकेंडरी एविडेंस। शोभा रानी वर्सेस रवि कुमार जो है इसमें यही बताया गया है कि अगर जो है कोई भी सिचुएशन अराइज होती है अंडर दी सेक्शन 65 तो फिर जो है हम उसे सेकेंडरी एविडेंस भी लेंगे उस चीज़ का। अगर जो है कोई भी कंडीशन सेक्शन 65 की फुलफिल हो रही हो तो सेक्शन 65 हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 144। इट इज़ ओनली ऑप्शनल, पर आई होप कि अगर जो है आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो फिर इसकी रेफरेंस जरूर दें। इस सेक्शन में क्या कहा गया है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ग्रांट या फिर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी किसी भी विटनेस ने एग्जामिनेशन में जिसमें जो है एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी था या फिर उसने क्या किया उस ही डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में ओरल स्टेटमेंट दे दी, पर कोर्ट में जो है उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी मतलब कि प्राइमरी एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो इस केस में क्या कर सकती है, एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकती है अनटिल द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस और द फैक्ट्स हैड बीन प्रूव्ड। ठीक है, तो विच द पार्टी गिव्स द सेकेंडरी एविडेंस। तो सेक्शन नंबर 144 भी यही बात कह रहा है। सो अब हम देखते हैं ट्रिक के बारे में। सो यस, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 61 यही कहता है कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी होने चाहिए। अफजुल्ला अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट में यही है कि डॉक्यूमेंट जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। 64 हमने यहाँ पर क्यों 61 के साथ लिखा, क्योंकि ये दोनों सेक्शन है प्राइमरी एविडेंस के साथ डील करते हैं। 64 है वो यही कहता है कि बेस्ट रूल क्या है एविडेंस का, भी प्राइमरी एविडेंस जो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए अगर जो है कोई भी सिचुएशन राइज हो रही हो अंडर सेक्शन 65 तो फिर सेकेंडरी चलेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चंजीबाई की जजमेंट यही कहती है अगर आपने ऑब्जेक्शन क्रिएट करनी है तो फिर इनिशियल स्टेजेस में ही करो, एपीलेंट कोर्ट में जाकर ऑब्जेक्शन क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 62 क्या कहता है, प्राइमरी एविडेंस का जो है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट जो है इटसेल्फ ही कोर्ट को प्रोड्यूस कर दिया जाता है फॉर इट्स इंस्पेक्शन। एक्सप्लेनेशन पहली किससे डील करती है, जब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया हो बहुत सारे पार्ट्स में। सेकंड काउंटर पार्ट एंड जो है थर्ड यहाँ पर लिखना हम भूल गए, आप यहाँ पर थर्ड लिख सकते हैं कि अगर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से गुजरा हो तो न्यूज़पेपर की एग्जांपल के साथ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना गाइस। तो केस आप यहाँ पर मेंशन करना है आपने जयाराम वर्सेस रामानाथ था, जिसमें डिफाइन किया गया है काउंटर पार्ट को। सेक्शन 63 के साथ साथ आपने रेफरेंस देनी है 144 की। ठीक है, जिसमें बताया गया है सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से होते हैं। पहला सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें आपने बताना है सेक्शन 74 को भी, एंड कॉपी फ्रॉम द ओरिजिनल विच इज़ मेड फ्रॉम द मैकेनिकल प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज विच इज़ मेड फ्रॉम द कंपैरिजन। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दी थी डीड की जो है हैंड रिटन कॉपी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है काउंटर पार्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है 65 सेक्शंस के अंडर ओरल एविडेंस देना। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट दी सेक्शन नंबर 61 to 64। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।